अभिमान करणिया अंते समय पछताया रे अभिमान करणिया अभिमान करनिया अंत समय पछताया। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष। दक्ष की पुत्री हुई सती। सती ने वर्या शंकर भगवान को दक्ष से जबरदस्ती जद करके बहुत समझाया था। दक्ष ने बेटी ये शमशानों में रहता है, इसकी गैल खड़ा रहेगी। पर वो तो मां शक्ति का ही तो रूप थी जिसने 108 बार जन्म लेकर शंकर भगवान को वर्या था। जबरदस्ती शंकर भगवान से शादी की थी उसने। और दक्ष ने तभी कह दिया था बेटी तना मेरे तो ऊपर होकर ब्याह करे, हाल तो मेरे लिए खतून रही नहीं, मेरी चौखट पर चल, मेरी खातिर तुम मरी तेरी खातिर मैं मरिया मेरा माता जी। वहीं से बाप बेटी में भी तनाजा था। एक बार महाराज दक्ष ने ऋषियों को कहा था कि भाई एक बार सभी यक्ष देवता गंधर्व किन्नर सभी ऋषियों की एक बार सभा करो, मैं कुछ नया काम करना चाहता हूं। यहां से शुरुआत है क्या? वो सारे ऋषि इकट्ठे हो ऋषि के पास गए रे रक्षा और परीक्षा लेने, वे करके पूरी आस गए। बड़ी बड़ी दूर से वे बड़े बड़े खास गए। बड़ी बड़ी दूर से वे बड़े बड़े खास गए। नेमी शरण तीर्थ ऊपर जाके इकट्ठे हुए रे त्यागी और वैरागी योगी सन्यासी भी डटे हुए। संत सनंदन संत कवारा वो सब तय आके बैठे हुए। संत सनंदन संत कवारा सब तय आके बैठे हुए। उन्हें ब्रह्मा जी के झुकाया रे अभिमान करनिया अंत समय वो पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय पछताया। दधीची ऋषि ने के पास जब सभी गए तो नेमिशान पर्वत पर सारी ये बातें हुई। उन्होंने कहा भाई दक्ष महाराज आएंगे, सभी की सभा सारे इकट्ठे हुए। पीछे दक्ष महाराज आए, सभी ने स्वागत किया। वहां शंकर भगवान भी बैठे थे। नाट्य में वो शंकर भगवान के ससुर थे, पर शंकर भगवान की उनकी अनबन थी, बोलचाल भी नहीं थी। ये कहानी बनी। चीड़ को शिक बेरकू को तम अगस्त और कपिल मुनि रे जैमिनी श्रृंगी ऋषि दुर्वासा और नारद गुणी सभी गणों के साथ आके शंकर जी ने लाई धुनी। सभी गणों के साथ आके शंकर जी ने लाई धुनी। ये सब ऋषियों ने मिलकर दक्ष के स्वागत का इंतजाम किया रे। सब ते पाछे दक्ष आए उठ स्वागत सरे आम किया। शंकर जी तो उठे नहीं बोले ना प्रणाम किया। शंकर जी तो उठे नहीं बोले ना प्रणाम किया। अरे आगे सी ने
खाया रे अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे अभिमान करणिया अंत समय पछताया। महाराज दक्ष जब सभा में आए सभी ऋषियों ने उनका स्वागत किया। शंकर भगवान नहीं उठे, तिरछी नजर से दक्ष देखता हुआ अपने आसन पर जा बैठा। शंकर जी से तो कुछ बात करी नहीं निवला, इस तो फिर बतलाऊंगे। सभी ऋषियों को अपने मन की मनसा बताता है, भाई मैं ऐसा काम करना चाहूं हूं, तुम तैयारी करो। किसा ये दक्ष बोले सब ऋषियों से, दक्ष बोले सब ऋषियों से मनसा पूरी मारी करो रे, किसी ने भी किया ना हो ऐसा काम जारी करो। सामग्री सब लेके आओ, यज्ञ की तैयारी करो। सामग्री सब लेके आओ, यज्ञ की तैयारी करो। ऋषियों को आदेश कि सामग्री लेकर आओ, ऐसा यज्ञ करूं जो दुनिया में किसन नहीं कराया हो। और ऋषियां तो बतला गए, फिर शंकर भगवान की तरफ दृष्टि डाली। ओ ये दक्ष बोले शंकर जी से नाता है जरूर तेरा, मेरे से तो बढ़ कर कहने तपना भरपूर तेरा। समय आव देख लूंगा, तोड़ूंगा गुरूर तेरा। समय आव देख लूंगा, तोड़ूंगा गुरूर तेरा। अरे इतनी कह के इतनी कह राजा दक्ष वो नंत करो दम छाया रे। अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे अभिमान करणिया अंत समय पछताया। अरे दक्ष ने शंकर भगवान को कहा, निमला रे मेरी बेटी थी, उसने मेरी बात अरे तूने ऊपर शानती से बैठे रहे महाकाल महारुद्र महानंद महादेव आए चाल। धर्म के तू धर्म के रक्षक, धर्म पे मरे तत्काल। धर्म के तू धर्म के रक्षक, धर्म पे मरे तत्काल। ये दक्ष बोले नंदी गण से किया है अभिमान तने, मेरे से तो बढ़ कर कहने मान्या गुण बलवान तने। याद रख काट दूंगा जकरी है जबान तने। याद रख काट दूंगा जकरी है जबान तने। अरे बोल सुना जब बोले सुना जब राजा दक्ष का ऋषियों की कापी काया रे। अभिमान करणिया अंत समय पछताया रे। अभिमान करणिया अंत समय पछताया।
यज्ञ की तारीख निश्चित हुई और भृगु ऋषि को इंचार्ज बना दिया, आचार्य नियुक्त किया कि इनकी देखरेख में सारा यज्ञ होगा। और जो यज्ञ का दिन आया, यक्ष देवता गंधर्व किन्नर सब क्या है कि वाहन चाल रहे, सब कम सीधा कनखल कहने भाज रहा। और पर्वत के ऊपर शंकर भगवान और सती माँ दोनों बैठे हुए। माँ सती बार बार पूछे, महाराज क्या उत्सव, कड़े चाल पड़े यक्ष देवता सन्यासी योगी गंधर्व किन्नर सब क्या का घाट उठ रहा, कड़े जा है ये। बहुत देर तक तो शंकर भगवान टलाते टालते रहे बात को, पर बार बार पूछे हैं गई। फिर हंस पड़े, बोला तने के बताऊं, तू सुनेगी जब भीतर सो उठेगा। क्या कहा, तने बेरा के उत्सव से हो के आया कर निमंत्रण को, सब कनखल में चले गए रे बिना ही विचार किए, बुरे और भले गए। शंकर जी का गात से हम काले हाथ मले गए। शंकर जी का गात काले हाथ मले गए। और ऋषि महात्मा गंधर्व किन्नर सन्यासी और योगी जति सारे मिलके कहाँ चले शंकर जी से पूछे सती। सती की ये बात सुन के हंसने लगे कैलाशपति। शंकर जी की बात सुन के हंसने लगे कैलाशपति। अरे फिर शिव जी ने फिर शिव जी ने अरे खुश हो कहना सारा हाल बताया रे। अभिमान करनिया अंत समय वो बचता, अरे अभिमान करनिया अंत समय बचता। माँ सती ने पूछा, हे महाराज ये सब कहाँ चले। शंकर भगवान हंसने लगे, नहीं बोला बावली इतना दुख होगा मैं बता तो दूंगा कि बता, तेरे बाप ने महायज्ञ किया और उस महायज्ञ में यक्ष देवता गंधर्व किन्नर सन्यासी योगी वैरागी सबका निमंत्रण है। एकदम सहम की निवली, महाराज तेरा मेरा न्योता रे। निवला महाराज कोई न्योता नहीं। निवली जागी कड़े जागी। ये सती बोली शंकर जी से, शक्ति बोली शंकर जी से, पिता के घर जाऊंगी, मेरे पिता ने यज्ञ करवाया मैं देख कहने आऊंगी। पिता और पति का झगड़ा मैं सारा मिटा चाहूंगी। पिता और पति का झगड़ा सारा मिटा चाहूंगी। ये शंकर बोले सती से के जितना डगाया करते, बिना बुलाया किसे के भी कद्दे भी ना जाया करते। बिन आदर का टुकड़ा जग में कहीं भी ना खाया करते। बिन आदर का टुकड़ा जग में कहीं भी ना खाया करते। पर बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी ना, अरे मिट सकती जो रची हुई से माया रे। अभिमान करनिया अंत समय बचता, अरे अभिमान करनिया अंत समय बचता, अरे अभिमान करनिया अंत समय बचता। बहुत समझा शंकर भगवान ने।
सती बोली शंकर जी से पिता के घर जाऊंगी, मेरे पिता ने यह करवाया देख कर न आऊंगी, पिता और पति का झगड़ा सारा ही मिटा जाऊंगी। शंकर बोले सती से के चितना डगा करते, बिना बुलाया किस्से का फिर कद्दे भी ना जाया करते, बिना दर का टुकड़ा जगमग कहीं भी ना खाया करते, पर बिल्कुल भी नहीं मिट सकती जो रची हुई समाया। शंकर भगवान हंसते रहे, निवला तेरा भी दोष नहीं, यो होनी को ये मंजूर है। हे महाराज के बाद इस यज्ञ का परिणाम अच्छा नहीं रहेगा, इस यज्ञ का परिणाम ठीक नहीं रहेगा, इसका रिजल्ट गलत रहेगा। पर तेरे बस की बात नहीं, चमन चम घटेबा होगा। मानी नहीं सिद्धि कनखड़ में पहुंची अपने पिता से, पिताजी अरे सब कुछ न्योत रखा, सब कुछ बुला रखा, शंकर जी को आपने नहीं बुलाया, ये गलत काम किया, ये ठीक नहीं। मानी नहीं सती कति, मानी नहीं सती कति, पति की आज्ञा तार गई रे, इसमें नहीं झूठ रती, व पिता के दरबार गई, त्रिया आड़ गुण अवगुण वा एक पल में विचार गई। ये ब्रह्मा जी ने कहा है कि वेदों में विद्वान पूरा, कुबेर जी ने कहा है कि धनियों में धनवान पूरा, सरजीवन विद्या याद जिसके वो गुणियों में गुणवान पूरा। और फिर भी बता दे, फिर बता दे, पिता मेरे किस कारण नहीं वो बुलाया रे। अभिमान करिया समय वो बचता, अरे अभिमान करिया समय बचता। ब्रह्मा जी ने कहा है कि वो वेदों में विद्वान पूरा, कुबेर जी ने कहा है कि धनियों में धनवान पूरा, सरजीवन विद्या याद जिसका गुणियों में गुणवान पूरा। शंकर भगवान के सरजीवन विद्या याद थी और किसी का नहीं थी। केला राजा इनसे सबसे मायावी वो, सबसे श्रेष्ठ इस तीन लोक में वो ही है, आपको ज्ञान नहीं। लड़े बापू दादा लड़ते लड़ते फिर माँ दी की, फिर माँ का कोड़ी भरकर रोने लगी, हे माँ ये मेरे बाप ने के खेल करा। ओ सती ने फिर माता देखी, ओ सती ने फिर माता देखी, गड़क लाग रोने लगी रमा बेटी के बीच में, फिर प्रेम की बातें होने लगी। शंकर जी का झगड़ा सारा वो माता आगे जोने लगी। शंकर जी का झगड़ा सारा माता आगे जोने। खड़ के महर्षि लोग वेद मंत्र गाए रहे, अग्निहोत्र खैरात आदि मन को रिझाए रहे। आसनों को छोड़ नीचे ये देवता भी आए रहे, आसनों को छोड़ नीचे देवता भी आए रहे। आरी कनखाल के मां कनखल के मां दिख रहा से जो कर दे आनंद छाया रे। अभिमान करिया अरे अभिमान करिया समय पछताया।
गुण गाने लगी रे भौंकने सिखाई कुत्ती पाड़ने को आने लगी उसको तो समझाया नहीं हमें क्यों समझाने लगी उसको तो समझाया नहीं हमें क्यों समझाने लगी ओए ऋषियों की सभा के अंदर इज्जत का किया था ढेर डूबकन मर जा बेटी मोडे की कर से मेरे रहना हो तो रहो प्रेम से न जाने मैं मतलाव देर रहना हो करो प्रेम से ना जाने मैं लाओ देर अरे क्रोध में भरी के क्रोध में भर के राजा दक्ष ने खोटा वचन सुनाया रे अभिमान करनिया अंत समय बचताया रे अभिमान करनिया अंत समय बचताया तोड़ हो गया अड़े जब आके ने बुलाए क्या की मेरे करे है ये शर्म करे उसने जो कर्म किया उसके लिए उसको तो समझा नहीं मारिया कहां के दिखावे दक्ष बोले सुन हे बेटी किसके गुण गाने लगी भौंकने सिखाई कुत्ती पाड़ने को आने लगी उसको तो समझा नहीं हमें क्यों समझाने लगी तने बेरा क्या करया ऋषियों की सभा के अंदर इज्जत का किया था ढेर डूब का न मर जा बेटी मोडे की करे से मेर तना रहना हो तो रहो प्रेम से ना जाने में मत लाओ देर इतना बोल सुना शर्मिंदगी लज्जा क्रोध सारा मिश्रण बन गया और गुस्सा भी उठे बाप के सामने तो बोली नहीं जहां हवन कुंड बनाया हुआ था ऋषि लोग बैठे हुए थे जहां आहुति चली हुई थी वहां अग्नि को प्रणाम कर दिया वचन सुन के पिताजी का वचन सुन के नैनों से लगी थी जड़ी नीची गर्दन करके सती ऋषियों बीच जा हुई खड़ी अग्नि को प्रणाम करके हवन कुंड में कूद पड़ी अग्नि को प्रणाम करके हवन कुंड में कूद पड़ी ये नंदी गण ये देख के ने क्रोध में अपार गए ऋषियों से लड़ाई करी कईयों के सर तार गए भृगु जी के तप के आगे नंदी गण भी हार गए भृगु जी के तप के आगे नंदी गण भी हार गए फिर नंदी दौड़ी वहां से शिव शंकर पे आया रे अभिमान करनिया अंत समय बचताया रे अभिमान करनिया अंत समय बचताया सती जैसे ही हवन कुंड में कूदी नंदी वहां मौजूद था बाज बाज ढूंढ मारा ऋषियां गए जो आज्ञा वो उसने बगाता चला गया भृगु ऋषि की अध्यक्षता में यज्ञ था भृगु जी के तप के सामने उसकी पार नहीं बसाई नंदी की उड़े थे सब आने छोड़ के जहां शंकर भगवान कैलाश पर समाधि में बैठे थे उड़े जाकर टकरा गए दूर तो नंदी आता देखा समझ गया कोई इनको आनो होनी अरे नंदी के बाद सारी बात बताई गुस्से में शंकर भगवान उठे सारे गणों के साथ और जाकर चढ़ाई करी अरे शंकर जी फिर उठ के
लड़ाई करी रे कनखड़ के मां आके ने फिर ऋषियों से लड़ाई करी एक आधे की मुंह छटाती पाड़ के कड़ाई करी एक देखी मुंह चढ़ाती पाड़ के कढ़ाई करी ओए एक अकेले वीर बदर ने सारा सटा साट दिया और लेकिन त्रिशूल शीश दक्ष जी का काट दिया शंकर जी ने आगे बढ़ फिर वीरभद्र को डांट दिया शंकर जी ने आगे फिर वीरभद्र को डांट दिया अरे शंकर जी के शंकर जी के गणों ने आके भारी युद्ध मचाया रे अभिमान करनिया अरे अभिमान करनिया ओ पंचता अरे अभिमान करनिया अंत समय पछताया वीरभद्र ने जब दक्ष का शर तारा तो करड़ाहट मच गया पहला का घने ऋषि थे जो दक्ष जी को चढ़ाते रहे नहीं बोला केस है शमशान नाम रहे कुछ ना सब अपनी अपनी बोर मारते रहे अपनी अपनी विद्या का बखान दक्ष के सामने करते रहे और जब दक्ष का शर उतर गया शांति चुप्पी छा जाती है नारद जी सब हम उठते हैं निबला भाई यार दक्षा के सारे बोर मारो थे मैं इतनी विद्या जानू मैं इतनी विद्या जानू ईब फालतू बात करने की जरूरत नहीं जो को विद्या जानता हो क्योंकि सरजीवन विद्या तो शंकर भगवान जानते थे दक्ष ने चिंता कर दो फिर वो ही बड़ा मान्या जाएगा यह बात सुनकर सारे मुंह लखो के बोर मारो थे मुंह फेरन सारे क्यों सरजीवन विद्या किसी को याद नहीं नारद जी ने जाके शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़े शंकर जी को शांत करके ओ शंकर जी को शांत करके भृगु जी की रक्षा है नारद ने ऋषियों से कहा याद किसके शिक्षा है दक्ष जी को जिंदा कर दो सभी की परीक्षा है दक्ष जी को जिंदा कर दो सभी की परीक्षा है ये कनखल के माँ आके झूठी बात ना बनावे कोई जंतर मंतर जड़ी बूटी आके दिखावे कोई नारद जी की बात सुन के कान ना हिलावे कोई नारद जी की बात सुन के कान ना हिलावे कोई फिर शंकर जी ने शंकर जी ने ओ खुश हो कहना अपना है नाद बजाया रे रे अभिमान करनिया अंत समय बचता रे अभिमान करनिया अंत समय बचताया जोड़े नारद जी ने शंकर भगवान के सामने के महाराज इस ऋषि महात्माओं की सदा सदा तक मिथ्या बातें हो जाएंगी कोई विश्वास भी नहीं करेगा क्या थे अरे जिसके घर यज्ञ यो लगन मुहूर्त भी ऋषि मुनियों ने ब्राह्मणों ने छांट रखा और उस लगन मुहूर्त मर जजमान मरे या दुनिया क्या के सारा डटेगी क्या वो विश्वास करेगी यो जिंदा हो जब सृष्टि क्या है कि सारे विश्वास के साथ रहते हैं शंकर भगवान
सारी बात को समझ के जब किसी ने कान नहीं मारा तो शंकर भगवान ने दक्ष को जिंदा तो करया पर बकरे का शीश लाया, क्योंकि जो वीरभद्र ने सर काटा था वो हवनकुंड में फेंक दिया था, वो तो जल लिया था। अगर ऐसे, क्योंकि सती भी हवनकुंड में कूद चुकी थी, बार मरियो दो जवाए ले शंकर, वो शीश काट के बगा दिया था। जैसे गणेश का हाथी का सर लाया था, उसमें तो और लॉजिक है, वो भी तो लाग सका था जो तारा था, पर वो नहीं लग गया। उसका तो और कारण, जैसे ही शीश तारा शंकर भगवान ने बगाया, वो शीश लंका में पड़ा जा गए। लंका थी तो शंकर भगवान की है, जो पार्वती ने बनवाई थी जद करके, महाराज सोने का मेरा शहर बना दे, कि सारी दुनिया का राम रहे तू पर्वत पर पड़ा रहे, मेरा शहर बना। लंका तो बनाई थी शंकर भगवान ने, पर जब वो करे प्रवेश कराने खातिर हवन कराया, उड़े उड़े मांग ली दान में। ने बोला ब्राह्मण देव खुश होगा, क्यों मैं मांग, ने बोला देख होने दूं क्यों ना, तू क्यों मैं मांग, ने बोला तेरा शहर पसंद आ गया, वो दान में दी थी। और वो शीश काट के गणेश का फेंका, वो लंका में पड़ा था। और जब पार्वती ने कही जिंदा करने, बोला शीश लिया जो माँ मुंह फेरे लौट रही हो, ओए ला दे, ने बोला वो नहीं, क्यों, क्योंकि लंका में पड़ गया, लंका मेरी दान दी हुई है, उड़े तो मैं कोई चीज उल्टी नहीं दूंगा। वो तो ये कांड रहा था। अरे बकरे का शीश ला के जिंदा करया। सर जीवन पुड़िया लेके न फिर, जीवन पुड़िया लेके न फिरे। शंकर जी खुद तैयार हुए रे, दक्ष जी को जिंदा कर दिया, सारे जय जयकार हुए। देवों के महादेव शंकर, ऋषियों में विचार हुए। देवों के महादेव शंकर, ऋषियों में विचार हुए। सब शंकर जी को भजने लागे, मन के तो संगीत उपजे। कनखल के में खुशी मनी, राजा और रंग सजे। श्री लक्ष्मी चंद का प्रेम में भर के, गढ़वाड़ और शंख बजे। लक्ष्मी चंद का प्रेम में भर के, गढ़वाड़ और शंख बजे। गुरु मान सिंह पे, गुरु मान सिंह पे शिक्षा में छंद सोचे समझे के गाया। करनिया अंत समय, पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय। ओ पछताया रे अभिमान करनिया अंत समय, पछताया।